आप जितनी बार भी उठते हो आपकी स्लीप क्वालिटी उतनी ख़राब होती जाती है। अब उठने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कभी कभी स्कैम कॉल भी आ जाती है और लिटरली गाली देने का मन करता है। मैंने बहुत गालियाँ दी। तो ऊबर आराम से $60-70 ले लेगी, ठीक है, उसमें भी आपका नुकसान हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जो आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे। वो आपको कोई ऐसे ही बंदा बता पाएगा जिसने खुद यहाँ US में आके नाइट शिफ्ट करी हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और हाँ, मैं जानता हूँ आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। आज मुझे वीडियो गैराज में बनानी पड़ रही है क्योंकि मेरे रूम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, तो इसीलिए आज का सेटअप यही है। क्या करें, ज़िंदगी है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। कोई बात नहीं, टेम्परेरी सिचुएशन है, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज नाइट शिफ्ट के ड्रॉबैक्स के बारे में। तो देखिए, मैं जितनी पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा ये मैंने खुद बनाए हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ नया US आया था तो मैंने खुद 1-1.5 साल नाइट शिफ्ट करी है, तो इसलिए मैं अच्छे से जानता हूँ कि नाइट शिफ्ट के क्या ड्रॉबैक्स होते हैं। तो अगर आप नाइट शिफ्ट करते हैं या नाइट शिफ्ट करने वाले हैं, आप स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये वीडियो प्लीज़ बहुत ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए, क्योंकि मैं इसमें अपना प्योर एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जो आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे। वो आपको कोई ऐसा ही बंदा बता पाएगा जिसने खुद यहाँ US में आके नाइट शिफ्ट करी हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हमेशा की तरह मैं जितने पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा मैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज अ टाइम स्टैम्प बना के नीचे डाल दूंगा। तो इनकेस अगर आपको कोई पॉइंट जल्दी से देखना है तो आप वीडियो स्किप करके डायरेक्टली उस पॉइंट पे जाके अपना रिलेट पॉइंट देख सकते हैं। तो चलिए पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है स्लीप क्वालिटी। देखिए, जब आप नाइट शिफ्ट करते हैं तो आपकी स्लीप क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप नाइट शिफ्ट करते हैं तो आप दिन में सोते हैं, और दिन में आप जानते हैं बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जो आपकी स्लीप को डिस्टर्ब कर सकती हैं। आप बार बार उठते हो, तो आप जितनी बार भी उठते हो आपकी स्लीप क्वालिटी उतनी ख़राब होती जाती है। अब उठने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे शोर होता है, आपके बिल्डिंग के आसपास कंस्ट्रक्शन हो रहा है, या आपके अपार्टमेंट में रूममेट्स हैं वो लोग शोर मचा रहे हैं। किसी भी कारण आपकी नींद खुल सकती है, किसी प्रकार के शोर के कारण। फिर आपका होता है कॉल्स। देखिए, आपको दिन में बहुत इंपॉर्टेंट कॉल्स आती हैं, जैसे कि कोई डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, या फिर आपको जॉब से रिलेटेड कॉल आ रही है, या बहुत सारी ऐसे कॉल्स होती हैं जो आपको अटेंड करनी ही होती हैं, और सारी कॉल्स दिन में आती हैं, तो वो भी आपकी नींद को डिस्टर्ब कर देती है। ठीक है, कभी कभी स्कैम कॉल भी आ जाती है और लिटरली गाली देने का मन करता है। मैंने बहुत गालियाँ दी हैं मेरे को। जितनी भी स्कैम कॉल आई थी उस टाइम पे, वो जितनों ने मेरी नींद ख़राब करी थी, मैंने उनको जम के गाली सुनाई थी। ठीक है, तो ये होता है। फिर ऊपर से क्या होता है, कोई डोर पे आ जाता है और आपका कोई रूममेट नहीं है, तो आप ही को दरवाज़ा या आपको ही अटेंड करना पड़ेगा, कौन है गेट पे। कभी कभी पार्सल आता है, पार्सल रिसीव करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी स्लीप क्वालिटी को ख़राब कर देती हैं। और या फिर अगर आपका कोई अपॉइंटमेंट है, आपका डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट है, या फिर आपका कोई कोई बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, आपको किसी ऑफिस जाना है, तो उनकी भी जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो भी डेज़ में होते हैं। और मान लीजिए अगर वो उस टाइम पे है जिस टाइम पे आप यूजुअली सोते हैं, तो आपको अपनी नींद तोड़ के आपको उठ के उस अपॉइंटमेंट पे जाना पड़ेगा, चाहे वो डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट हो या फिर कोई भी लीगल ऑफिस का अपॉइंटमेंट हो। तो वहाँ पे भी आपको अपनी स्लीप साइकिल ब्रेक करनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपकी स्लीप क्वालिटी और ख़राब हो जाती है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है स्लीप साइकिल। देखिए, अब स्लीप क्वालिटी तो ख़राब थी, अब स्लीप साइकिल भी ख़राब हो गई। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका जितना दिन काम होता है, आपका वर्क डे होता है, तो उतने दिन तो आप रात में जागते हो। ठीक है, अब जितने दिन आपका काम नहीं होता, आपकी छुट्टी होती है, उतने दिन आप दिन में जागते हो, तो आपकी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि दिन में सोएं कि रात में सोएं। आप 5 दिन फॉर एग्जांपल रात में जग रहे हो क्योंकि आपका काम है, फिर जो सैटरडे संडे आया अब आप उसमें दिन में जग रहे हो, तो बहुत ज़्यादा बॉडी पे एक अनड्यू स्ट्रेस पड़ता है, क्योंकि बॉडी एक बहुत ही सेंसिटिव मशीन है और उसको इतना ज़्यादा वेरिएशन इतने कम टाइम में वो एडजस्ट नहीं कर पाती है। तो आपकी स्लीप साइकिल भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है। इसकी वजह से क्या होता है, आपको टाइम बे टाइम नींद आती है, आपको थकान लगती है। हाँ, आपको कभी भी आप कहीं भी बैठे बैठे सो जाते हो। हाँ, आपको बहुत ज़्यादा अजीब अजीब सा लगता है, आपकी हेल्थ इशू होने लगते हैं। और आप नेट पे भी जाके देख लो, आप बस ये डालो ड्रॉबैक्स ऑफ नाइट शिफ्ट, तो आपको क्या क्या बताएंगे। आपको हार्ट के स्ट्रोक्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपको ये क्या लाइट क्यों बंद हो गई, ऐसे ही चल रहा है आजकल लाइफ। ओके, कमिंग बैक टू माई पॉइंट। हाँ, आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपको स्ट्रोक्स के प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो वो भी एक ड्रॉबैक है नाइट शिफ्ट का। ओके, तो अब मैं बात करूँगा ट्रांसपोर्टेशन की। देखिए, अगर आप अभी यहाँ नए US में आए हैं और अगर आप पास कार है तब तो वेल एंड गुड, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी आइए कभी भी जाइए, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रिलाय करते हैं, अगर आप बस, मैक्स, मेट्रो या ऐसे किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रिलाय करते हैं, तो आपको और ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। क्योंकि फॉर एग्जांपल
मतलब आप क्या होता है, आप उन चीज़ पे डिपेंड हो जाते हो और रात में वो नहीं चलती हैं। तो इन केस अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको जल्दी आना पड़े, या फिर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि छुट्टी जल्दी हो जाती है, काम ख़त्म हो जाता है, तो वेयर हाउस वाले कहते हैं ठीक है छुट्टी हो गई है, अब सब लोग घर जाएं, या फिर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, आपको जल्दी आना है, घर जल्दी आना है, और तो इस सिचुएशन में आपके पास कोई मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, क्योंकि रात के 2 बजे कोई भी मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन नहीं चलता है। तो या तो आपको अपने दोस्त को बुलाना पड़ेगा, या फिर आपको ऊबर करनी पड़ेगी। और ऊबर, अगर आपका घर मान लीजिए ऑफिस से थोड़ा दूर में है, तो ऊबर आराम से $60-70 ले लेगी, ठीक है, उसमें भी आपका नुकसान हो जाएगा। तो एक तरीके से आप काम पे फंस जाते हो। अगर आप काम पे आ गए हो तो आप तभी जा पाओगे जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुलेगा, वरना तो आप वहीं अटके रहो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है एब्सेंस ऑफ डे लाइट। देखिए, यूजुअली ये सर्दियों में होता है, जब आप नाइट शिफ्ट करते हो। तो देखिए, सर्दियों में क्या होता है कि रात जल्दी हो जाती है, ठीक है, सूरज जल्दी ढल जाता है और देर से निकलता भी है। तो क्या होता है कि जब आप नाइट शिफ्ट करते हो तो आप बहुत कम डे लाइट देख पाते हो, क्योंकि जो दिन होता है उसमें आप यूजुअली सोते रहते हो। तो जब आप उठते हो, रेडी होते हो, आप बहुत थोड़ा सा ही डे लाइट देख पाते हो। वेयर एज मोस्ट ऑफ द टाइम आप रात में ही काम पे जाते हो, और रात में ही आते हो। मतलब डे लाइट आपको नहीं देखने को मिलती है, आपको अंधेरा ही देखने को मिलता है। जब आप काम पे जाते हो तब भी अंधेरा होता है, जब आप वापस आते हो तब भी अंधेरा होता है। तो स्टार्टिंग में तो ये नहीं पता चलता है, स्टार्टिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट एज यू प्रोग्रेस, जैसे जैसे आपका ड्यूरेशन बढ़ता है, जैसे जैसे आपको महीने, 2 महीने, 3 महीने होता है, तो आपको ये इफेक्ट आपको महसूस होने लगता है। आपको ये चीज़ रियलाइज़ होने लगती है कि मैं दिन तो बिल्कुल देख ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो बहुत कम दिन देखता हूँ। और ये यूजुअली विंटर के टाइम पे होता है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है डे लाइट सेविंग। मैंने डे लाइट सेविंग के ऊपर भी एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में बात करी है, कैसे ये इफेक्ट करता है हम लोग को, और जो अब बिल्कुल किसी काम का नहीं रहा है, टोटली ऑब्सोलीट हो गया है। मेरे लिए तो बिल्कुल मतलब ऑब्सोलीट है। तो आप उसको भी जाके देखिएगा। मैं उस वीडियो का लिंक यहाँ आई बटन में डाल दूंगा, तो प्लीज़ उसको जाके भी आप ज़रूर देखिएगा। तो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको ये रियलाइज़ होने लगता है कि आप डे लाइट तो देख ही नहीं पाते हो। तो ये भी आपको काइंड ऑफ डिप्रेशन क्रिएट करता है, आपको अजीब सा महसूस होता है। कुल मिला के आपका जो मन होता है वो ख़राब होने लगता है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है नाइट शिफ्ट का। ओके, तो जो लास्ट पॉइंट है वो है सोशल लाइफ। तो देखिए, जब आप नाइट शिफ्ट करते हो तो आप एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल के साथ काम करते हो, ठीक है। नाइट शिफ्ट बहुत लोग नहीं करते हैं, बहुत कम ही लोग करते हैं। तो आपका जितना भी क्रू होता है, 5, 10, 15 लोगों का, आप उन्हीं को बस देखते रहते हो, ठीक है। वही उन्हीं के साथ आप मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हो। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो सोशल लाइफ होती है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती है, ठीक है। क्योंकि आप जब दिन में काम करते हो तो आप चाहे ऑफिस जॉब करो, चाहे आप कैशियर हो, चाहे आप कोई भी जॉब करो, आपको ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। आप ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करते हो, ठीक है। आपको नए नए चेहरे देखने को मिलते हैं, आपको नई नई कन्वर्सेशंस करने का मौका मिलता है, बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है, बहुत सारे आपको लिंक्स क्रिएट करने का आपको मौका मिलता है। आपने किसी के द्वारा रेफरल लगा दिया, आपको आपको ऐसा बंदा मिल गया जिसके रेफरेंस से आपको जॉब मिल गई। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं डे में। वेयरएज़ नाइट में क्या होता है, नाइट में आप एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल के साथ काम करते हो, और अगर वो अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो उतने अच्छे नहीं हैं तो आपको झेलना पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं। और तो और जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे पार्टी हो गई या गेट टुगेदर हो गया, बहुत सारी ऐसे सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि दिन में होती हैं। और प्रॉब्ली अगर ऐसे टाइम पे हो रही है जब आप सो रहे हो, आपको मतलब आप नहीं उठ पा रहे हो, आपको नींद लग रही है, आपको नहीं मन कर रहा है, तो आप उन सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाओगे। तो एक तरीके से आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो भी इफेक्टेड होने लगता है। इफेक्ट मतलब आपको तुरंत तो महसूस नहीं होगा उस चीज़ का इफेक्ट, लेकिन अगेन आप जब उसको लॉन्ग टाइम तक करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि मेरी सोशल लाइफ कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है। मैं इतना ज़्यादा सोशली एक्टिव अब नहीं हूँ, मैं बस पूरे दिन रील ही देखता हूँ, रील्स मतलब मैसेज ही करता हूँ, और यही अब धीरे धीरे मेरी लाइफ हो गई है। तो फेस टू फेस इंटरेक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि नाइट शिफ्ट में आपको नहीं मिल पाता है। तो चलिए, यही मेरे कुछ पॉइंट्स थे। और ऐसा भी नहीं है, नाइट शिफ्ट ऑलवेज ख़राब भी नहीं होती है। नाइट शिफ्ट बहुत चीज़ों में अच्छी भी होती है, क्योंकि यूजुअली नाइट शिफ्ट में अच्छी पे मिलती है। नाइट शिफ्ट में आपको इतना ज़्यादा मैनेजमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। नाइट शिफ्ट में बहुत कम लोग होते हैं, तो आपको थोड़ा सा विगल रूम मिल जाता है, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। तो बहुत सारे प्लस पॉइंट भी हैं नाइट शिफ्ट के, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में जिनको डिस्क्राइब करूँगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली तो प्लीज़ 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 आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू लाइक, शेयर
शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आप कमेंट करके अपना भी एक्सपीरियंस बता सकते हैं, अगर आपने नाइट शिफ्ट करी है या अगर आप किसी आसपास मिलने वाले या रिश्तेदार ने करी है तो आप उसका भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा क्योंकि इससे मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और वीडियो यहाँ तक देखने का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एंड आई हाईली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू सो मच।